हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल। तो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया चैप्टर, दैट इज परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ओके, तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में भी आज हम सिर्फ रैंकिंग मेथड के बारे में पढ़ेंगे, इसके एग्जांपल्स पढ़ेंगे और फिर इस पे बेस्ड आप कुछ क्वेश्चंस करिएगा, आपसे बन जाएंगे। तो देखो, रैंकिंग मेथड स्टार्ट करने से पहले पहले आपको लेटर्स का अरेंजमेंट सीखना पड़ेगा। लाइक मैंने आपको अगर 4 लेटर दे दिए, कोई डी एफ सी डब्ल्यू, सो वी हैव दीज 4 लेटर्स। अब मैं आपसे बोल रही हूं कि इन लेटर्स को अरेंज करके कितने वर्ड्स बना सकते हो आप, विदाउट मीनिंग एंड विद मीनिंग। और वन मोर थिंग, मैंने आपसे कहा है कि आप वर्ड्स को लेटर्स को रिपीट नहीं कर सकते। अगर आपने एक लेटर यूज कर लिया तो आप उस लेटर को अगेन यूज नहीं करोगे। क्लियर है? तो यानी विदाउट रिपीटेशन। समझ आया? तो देखो, आप क्या करो, ये ऐसे 4 डब्बे बना लो। ओके, सभी लेटर्स का यूज करना है तो 4 लेटर का वर्ड बनेगा। ओके, 4 हमने डब्बे बना लिए। तो पहले वर्ड का जो पहला लेटर होगा उसके लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं? 4 चॉइसेस हैं। ओके, अब मैंने इसमें से मान लो 4 में से एक लेटर यहाँ पे कोई कुछ पुट कर दिया, डी। तो अब इस वाले डब्बे के पास कितनी चॉइसेस आ गई? 3। ठीक, मान लो मैंने सी रख दिया, सी और डी अब दोनों पुट हो चुके हैं। अब इस वाले डब्बे के पास कितनी चॉइसेस है? 2। और फिर लास्ट वाले के पास कितनी बचेंगी? 1। ठीक है, ये क्यों हो रहा है? रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अगर मैंने डी यूज कर लिया तो मैं अगली बार फिर डी को नहीं यूज करूंगी। ठीक, तो यानी कि कितने लेटर्स बन सकते हैं विद एंड विदाउट मीनिंग, कितने वर्ड्स बन सकते हैं? तो दिस इज 4 फैक्टोरियल। समझ आया? अगर वही मैं आपसे कह दूं कि इस बार रिपीटेशन अलाउड है, तो आप क्या करोगे? इसी क्वेश्चन को देखो, इस बार क्या है हमारे पास? रिपीटेशन अलाउड है। तो ऐसे फिर से 4 डब्बे बनाओ। ठीक है, अब इस वाले डब्बे के पास कितनी चॉइसेस हैं? 4 चॉइसेस हैं। दूसरे वाले डब्बे के पास कितनी चॉइसेस आएंगी? मैंने आपसे कहा रिपीटेशन अलाउड है। अगर मैंने यहाँ कोई लेटर रख भी दिया, लेट से मैंने डी रख दिया यहाँ पे, तो दोबारा डी रखने में क्या दिक्कत आ रही है? रिपीटेशन तो अलाउड है। तो क्या है? फिर से 4 चॉइसेस। इस बार भी अगेन 4 चॉइसेस आएंगी, अगेन 4 चॉइसेस। सो दिस इज व्हाट? 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। ठीक है, यानी कि 4 की पावर 4। सो ये विदाउट रिपीटेशन एंड दिस इज विद रिपीटेशन। क्लियर? अब देखो, इसी में एक दूसरा केस आ जाता है, जब हमारे पास कुछ लेटर्स सेम हो। कुछ लेटर्स सेम हो तब क्या करें? तो क्या होता है, हमारे कुछ एफ है, जैसे एफ है, सी है, एम है, एम है। तो ये एम हमारे पास 2 हैं इस बार। ठीक, अब इनसे आपको वर्ड बनाना है, 4 लेटर का एक वर्ड बनाना है, लेटर्स को अरेंज करके। तो देखो, अगर आप करोगे, ये आपके पास पहला डब्बा है, ये दूसरा डब्बा है, ये तीसरा डब्बा है, ये चौथा डब्बा है। ठीक है, आपके पास कितनी चॉइसेस आई? देखो, पहले वाले के पास आपके पास 4 चॉइसेस हैं, दूसरे वाले में 3 चॉइसेस हैं, विदाउट रिपीटेशन है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। 2 चॉइसेस, 1 चॉइसेस। लेकिन इसमें क्या हो रहा होगा ना, जो आप एम को पुट करके, जैसे मैंने माना कि मैंने एफ सी एम और नॉट एफ एम सी एम, ये एक वर्ड बनाया। ठीक है, अगर मैं इसको यहां रख दूं, इस वाले एम को यहां रख दूं और इसको यहां रख दूं, क्या कोई नया वर्ड बनेगा? सेम वर्ड ही है। ठीक है ना? तो कोई नया वर्ड तो नहीं बन रहा अगर हम इन दोनों एम को चेंज कर देते। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सारी पॉसिबिलिटीज आ गई हैं। तो यहाँ पे कुछ केसेस जो है वो रिपीटेड वाले हैं। समझ रहे हो? तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ 2 फैक्टोरियल से डिवाइड भी करना पड़ता है। पहले ये अरेंजमेंट कितना होगा? 4 फैक्टोरियल। फिर यहाँ जितनी बार रिपीटेशन है, जैसे m 2 बार रिपीट हो रहा है, तो आप 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करो। ठीक है, ताकि ये जो सेम केसेस वाली पॉसिबिलिटी है वो हट जाए। समझ आया? और तो ये हो गया अरेंजमेंट लेटर्स का। अब आते हैं अपना मेन टॉपिक, जो है रैंकिंग मेथड। रैंकिंग मेथड क्या होता है? रैंकिंग मेथड में हमें लेटर्स दिए होते हैं, हमें
या हमें एक वर्ड दिया होगा, लेट्स से हमें एक वर्ड दिया हुआ है और हमें उस वर्ड को अल्फाबेट, उसके लेटर्स को अल्फाबेटिकल अरेंज करके ये बताना है कि उस वर्ड की रैंक कौन सी होगी। समझ रहे हो? जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स से आई हैव वर्ड स्पॉइल, ठीक है, और मुझे इसकी रैंक बतानी है अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। तो देखो इसमें कौन कौन से वर्ड आ रहे हैं। पहले तो एस है, पी है, ओ है, आई है, एल है। इसमें जो लेटर्स आ रहे हैं, नॉट वर्ड्स, इसमें जो लेटर्स आ रहे हैं उनको आप पहले तो अल्फाबेटिकली अरेंज करके लिख लो। तो फर्स्ट वन विल बी एल ओ पी एस, ठीक है, अल्फाबेटिकली अरेंज कर दिए इसके लेटर्स। अब देखो स्टार्ट करेंगे। पहला जो वर्ड बनेगा वो आई से स्टार्ट होगा। आई से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स बन सकते हैं? देखो लेटर्स कितने, 1 2 3 4 5, तो पहला स्पेस 5 स्पेस बनाओ, 1 2 3 4 5। पहला हमने आई है, पहला जो वर्ड बनेगा वो आई लेटर का बनेगा, ठीक है। आई को हमने रख दिया कि आई लेटर से बनने वाले कितने वर्ड हो सकते हैं। आई को पुट कर दिया, यहां कितनी चॉइसेस बची? 4 3 2 1, ठीक है। डिस्टिंक्ट लेटर्स हैं और सभी का यूज करके बनाना है। तो देखो ये आ गया 4 फैक्टोरियल। अब ये तो सारे आई लेटर से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स हो गए, ठीक। अब आप देखो सेकंड लेटर अल्फाबेटिकली सेकंड कौन सा है? एल। अब आप एल को रख दो पहले। अब एल से स्टार्ट होने वाले कितने लेटर्स होंगे? एल से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स बन सकते हैं? एल को हमने फिक्स कर लिया, इनके पास कितनी चॉइसेस हैं? 4 3 2 1, यानी कि 4 फैक्टोरियल अगेन। अब नेक्स्ट क्या है? ओ। ओ से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स बन सकते हैं? अगेन 4 फैक्टोरियल, ठीक। अगला क्या है? पी। अब पी से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स बन सकते हैं? अगेन 4 फैक्टोरियल। ये आपने ये पहले पहले लेटर्स फिक्स कर लिए हैं, बाकी जो बचे हुए लेटर्स हैं उन्हें अरेंज कर रहे हो, ठीक है। मान लो ये हमने हटा ही दिया, ये हमारा रख दिया गया, बस इन्हें अरेंज करना है। तो 4 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज करेंगे। अभी हमने देखा था कैसे लेटर्स को अरेंज करते हैं, ठीक है। तो यहां से अब तक का हमारे कितने लेटर्स आ गए हैं? 4 इंटू 4 फैक्टोरियल। समझ आया? अब बारी आएगी एस की। अब आप देखो अगर आप एस को रख देते हो और फिर लेटर्स को सारे अरेंज करोगे तो इसमें कहीं स्पॉइल निकल जाएगा। समझ रहे हो ना? स्पॉइल वर्ड जो है इसी में कहीं आ जाएगा और हम शायद आगे बढ़ जाएं। तो आपको क्या करना है? आप पहला लेटर तो फिक्स करो ही, एस तो फिक्स करो, लेकिन आप दूसरा लेटर भी फिक्स करो। इसे थोड़ा सा इधर लिखते हैं, यहां कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो आप क्या करो ना, आप एस को तो फिक्स करो ही फर्स्ट लेटर पे, आप क्या है सेकंड लेटर भी फिक्स कर लो। तो सेकंड लेटर अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट कौन सा आएगा? आई आएगा, आई। तो अब आप एस और आई को आपने फिक्स कर दिया, आपके पास कितने स्पेसेस बचे? 3। तो ये कितना होगा? 3 फैक्टोरियल, ठीक है। अब आप क्या करो? एस आई के बाद क्या आने वाला है? हमें तो एस पी तक पहुंचना है, तो आई के बाद क्या आएगा? एल। एस और एल को पुट कर लो। अब कितने स्पेसेस बच रहे हैं हमारे पास? 3। तो ये कितने तरीके से अरेंज होंगे? 3 फैक्टोरियल, ठीक है। अब फाइनली हमारे पास क्या आ गया? ओ आ गया। ये भी कितने तरीके से? 3 फैक्टोरियल, ठीक। अब जो हमारा वर्ड होगा ना वो एस पी, ये आएगा। अब आप देखो, अब आप इन दोनों को रख रहे हो तो ये जो बचे हुए लेटर्स है ना उसमें भी आप एक और लेटर रखो। एस पी से आई अगला वाला कौन सा होगा लेटर? अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकली अगर एस पी के बाद कोई लेटर आएगा तो क्या आएगा? आई आएगा, आई। तो इससे कितने फैक्टोरियल? 2 चॉइसेस बची हैं, 2 फिल करने हैं, तो 2 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज करेंगे, ठीक है। अब अगला क्या आएगा? एस पी
आई के बाद क्या आ रहा है एल, सो दिस इज ऑल्सो 2 फैक्टोरियल। अब अगला क्या आएगा एस पी ओ, ठीक है। अब जैसे ही आप ओ को रख दोगे ना, अब आपने कहा एस पी ओ, तो आप क्या देख रहे हो कि ओ के बाद फिर आई आएगा फिर एल आएगा, तो ये वाला लेटर अब स्पॉइल ही बन जाएगा, आई और एल ही आएंगे अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकली, तो ये एक ही अरेंजमेंट होगा, समझ रहे हो। तो यहां जाकर हमें अपना स्पॉइल वर्ड मिल गया है। तो देखो इसके ऊपर कितने वर्ड्स बन गए हैं विद और विदाउट मीनिंग, वो काउंट करो। 4 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस ये कितना था 3 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 1, प्लस 1 करने पे जब आएगा हमारा स्पॉइल, तो ये कितना होगा, दिस विल बी 24 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 3 प्लस 4 प्लस 1, ठीक है। ओके, सो दिस विल बी 119। समझ आया। तो यानी 119th रैंक होगी इस लेटर स्पॉइल की अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकली, अगर आप अरेंज करते हो लेटर्स को। तो ये तो है एक लॉन्ग मेथड, जो तरीका आपको पता होना चाहिए। इसका एक शॉर्टकट भी है, सब लोग बताते भी हैं, हम भी सीखेंगे वो शॉर्टकट, उससे क्या है जल्दी से आंसर आ जाता है। तो देखो शॉर्टकट्स भी सीख लेते हैं। शॉर्टकट मेथड क्या है, बट आपको ये लॉन्ग वाला भी पता होना चाहिए, क्योंकि शॉर्टकट्स कभी कभी ऐसा होता है नहीं क्लिक करते, तो आप क्या है इस मेथड से सॉल्व करो। तो देखो हमारी रैंक क्या आई है, 119th रैंक आई है स्पॉइल वर्ड की। देखो अगर आप शॉर्टकट यूज करोगे तो शॉर्टकट क्या है, आप क्या लिखो, स्पॉइल वर्ड लिख लो, ठीक है। अब इसमें लेटर्स को अगर आप अल्फाबेटिकली देखोगे तो पहले नंबर पे कौन सा लेटर होगा, आई, एल सेकंड नंबर पे, थर्ड पे ओ, पी और दिस इज फिफ्थ एस, ठीक है। अल्फाबेटिकल अगर आप अरेंज करो तो पहला लेटर इज आई, सेकंड लेटर इज एल एंड थर्ड लेटर इज ओ, फोर्थ इज पी एंड फिफ्थ इज एस, ठीक। तो अब क्या देखो, आप देखो कि ये 5 से छोटे कितने नंबर है, इधर सारे ही छोटे हैं, 4 3 1 2, तो 4 नंबर 5 से छोटे हैं। अब इधर इससे 4 से छोटे कितने हैं, तीनों ही छोटे हैं, 3 नंबर छोटे हैं। 3 से छोटे कितने हैं, 2, 1 से छोटा कोई नहीं है और इधर 2 से छोटा कोई नहीं है, ठीक है। अब क्या करो, अब यहां पे एरोज लगा लो, नॉट एरोज, इसे ऐसे मत रखो। अब आप इधर से शुरू करो, इधर से स्टार्ट करो, 0 फैक्टोरियल लिखना, लास्ट से 0 फैक्टोरियल लिखना शुरू करो, लिखते जाओ 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल। आप क्या करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और ऐड करो, लास्ट में पहले एक 1 लिख लो, 1, इधर एक 1 लिख लो एडिशन में, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये मल्टीप्लाई और फिर सबको ऐड कर दो। सो दिस इज 4 इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 2 फैक्टोरियल। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 प्लस 0, और ये लास्ट में एक 1 लिखना है, इसे मत भूल जाना। तो जब आप ये सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा, दिस इज 4 इंटू 24 प्लस 18 प्लस 4 प्लस 1, सो दिस इज 119। आगे शॉर्टकट से क्या करना है, अगेन रिपीट करते हैं। रैंकिंग और नंबर्स लिख लो अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकली। पहला नंबर कौन सा होगा अल्फाबेट के अकॉर्डिंग, अगर अरेंज करोगे तो फर्स्ट लेटर होगा आई, सेकेंड इज एल एंड थर्ड इज ओ, फोर्थ इज पी एंड फिफ्थ इज एस, ठीक है। अब आप क्या करो, ये 5 से छोटे कितने हैं इधर नंबर, 4 3 1 2, सारे 5 से छोटे हैं तो कितने हैं, 4।
अब ये 4 से छोटे 3, 3 से छोटे 2, 1 से छोटा नहीं है 2 है, 2 इज नॉट लेस देन 1, और इधर भी 2 से छोटा कोई नहीं है 0। अब आप क्या करो, इधर से स्टार्ट करो 0 फैक्टोरियल लिखना, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। फिर क्या करो, लास्ट में एक 1 लिख लो एडिशन में, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इनको मल्टीप्लाई करो, और सबको फिर ऐड कर दो। लास्ट में एक 1 नहीं भूलना है, इसे हमेशा से लगा लेना वरना आंसर गलत आएगा। सो दिस इज द शॉर्टकट। अब करते हैं दूसरा मेथड, नॉट दूसरा मेथड, अब आपको मैं ऐसे लेटर्स देती हूं या ऐसा वर्ड देती हूं जिसमें कुछ लेटर्स रिपीटेड होंगे, कुछ लेटर्स क्या हो रहे हैं हमारे, रिपीट हो रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, स्मॉल, इसमें 2 लेटर्स रिपीट कर रहे हैं, नॉट 2, 1 लेटर इज रिपीटिंग, एल इज रिपीटिंग 2 टाइम्स। ओके, तो आप क्या करो, पहली बात तो लॉन्ग वाला मेथड पढ़ेंगे, फिर इसका शॉर्टकट भी देखेंगे। तो पहले लॉन्ग वाला मेथड देखते हैं। लॉन्ग में क्या है, आप पहले तो इन्हें अल्फाबेटिकली लिख लो। तो पहले कौन सा आएगा, ए एल एल एम एस। तो फर्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे, ए से स्टार्ट होने वाला वर्ड बनेगा पहले। कितने, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। हमने फर्स्ट लेटर ए रख दिया है, अब ये हट गया, अब इनको अरेंज करना है, इन लेटर्स को अरेंज करना है। कैसे करोगे, अभी हमने अरेंजमेंट देखा था कैसे करते हैं। जितने लिखे हुए हैं 4 लेटर्स हैं हमारे पास, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ये रिपीट कर रहा है, एल इज रिपीटिंग 2 टाइम्स, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। ओके, अब नेक्स्ट लेटर कहां से, किससे स्टार्ट होगा, एल से, 1 2 3 4। ठीक है, अब आप देखो, अब आपने एक एल रख दिया है, एक एल आपका फिक्स हो गया है, कोई सा भी एक एल, ये ले लिया, ये ले लिया, बात एक ही है। अब आपके पास कौन कौन से लेटर्स बचे, जैसे मैंने ये ले लिया, तो ए एल एम एस, तो अब इसमें तो कोई रिपीटेड लेटर नहीं है, तो ये कितने तरीके से अरेंज होगा, ये तो 4 फैक्टोरियल तरीके से ही अरेंज होगा। कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे, यहाँ आपने एक एल फिक्स कर लिया है, तो आपके पास अब 2 एल है ही नहीं, तो आप 2 फैक्टोरियल से थोड़ी डिवाइड करोगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 फैक्टोरियल। अब क्या करो आप, एल से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड्स बन गए, अब किससे स्टार्ट होने वाले आएंगे, एम से, 1 2 3 4। अब अगेन आपके पास एम आपने फिक्स कर लिए, 4 लेटर बचे, एस एल एल ए, तो इसमें 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एल, 2 बार रिपीट कर रहा है, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। अब किससे स्टार्ट होने वाला वर्ड आएगा, एस से। अब आप देखो, अब आप एस से सारे वर्ड्स मत लिख लो, दूसरा लेटर भी फिक्स कर लो अपना, वरना इसमें कहीं स्मॉल हमारा निकल जाएगा। ठीक है, तो दूसरा लेटर फिक्स करो अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकली। दूसरा लेटर क्या आएगा, एस ए। ओके, तो अब आपके पास यहां रखने के लिए कितनी चॉइसेस हैं, आपने एस ले लिया, ए ले लिया, एल एल एम है, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एल इज रिपीटिंग 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब अगला क्या आएगा, एस ए के बाद एल आएगा, तो यहाँ कितनी चॉइसेस हैं, एस ले लिया आपने, एल ले लिया, अब आपके पास कितने लेटर्स बचे, ए एल और एम, इसमें कोई रिपीट नहीं कर रहा है, तो 3 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज होगा। अब अगेन इधर आ जाओ, एस एल के बाद कौन सा आएगा, एम। ठीक है, अब आपने एस भी पुट कर लिया, एम भी पुट कर लिया। अब आप देखो, अकॉर्डिंग टू अगर आप अल्फाबेटिकली जाओगे तो अगला वर्ड, अगला लेटर क्या होगा, ए ही आएगा, एस एम फिक्स कर लिया, अगला लेटर अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकली ए ही आएगा, और आप देखोगे उससे अगला क्या आएगा, एल ही आएगा, और अगला एल ही आएगा, तो यानी 1 अरेंजमेंट। अभी हमारा लेटर स्मॉल ही आने वाला है इसके बाद, तो यहां तक के लेटर्स काउंट करो, वर्ड्स कितने बन गए यहां तक, नॉट लेटर्स। So this is 12 and this is 24, this is 12 और this is 3 and this is 6.
तो इन सबको ऐड करो, 12 प्लस 24 प्लस 12 प्लस 3 प्लस 6, तो ये हो गया 24 प्लस 24 प्लस 9। तो यहां तक ये जो वर्ड्स है ना वो 57 वर्ड्स आ गए। तो स्मॉल वर्ड कौन से रैंक पे आया? 58th लेटर है स्मॉल वर्ड। स्मॉल वर्ड से पहले हमारे पास 57 वर्ड्स बन चुके हैं, ठीक है। स्मॉल वर्ड की रैंक कितनी है? 58th। क्लियर है ये चीज? अब इसका एक शॉर्टकट है, वो भी देखते हैं ताकि हमारा आंसर जल्दी से आ जाए। तो देखो SMALL, फिर से वही करना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकली पहले ये आएगा, फिर ये। अब ये देखो लेटर्स क्या है? एल और एल रिपीटेड है, तो इसको भी आप 2 नंबर दोगे, इसको भी 2 नंबर दोगे, ठीक है। और थर्ड नंबर पे 3 और ये लास्ट इज एस। ओके, अब देखो 4 से छोटे कितने लेटर्स हैं? 4। 3 से छोटे तीनों ही छोटे हैं, 3। 1 से छोटा एक भी नहीं, 2 से छोटा एक भी नहीं, 2 से छोटा एक भी नहीं। अब क्या करो? अब देखो यहां से फैक्टोरियल लिखना शुरू करो। 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। तो देखो अभी ये क्या है ना, इसमें थोड़ा सा चेंजेस करना है। वहां तो ये ऐसे यूज कर लिए जाते थे, अब क्या चेंजेस है कुछ। देखो आप देखो एस के बाद कितने रिपीटेड लेटर्स हैं, इंक्लूडिंग एस। एस को इंक्लूड करते हुए कितने लेटर्स इधर की तरफ जाओगे, आप देखोगे कितने लेटर्स रिपीट कर रहे हैं। तो आपने देखा 2 एल रिपीट करने हैं, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो इसमें। अब आप 3 फैक्टोरियल के नीचे आओ, 3 फैक्टोरियल पे देखो, अब एम के इधर राइट हैंड साइड पे एम को इंक्लूड करते करते एम को भी इंक्लूड करना है, ठीक है। एम को इंक्लूड करते करते इधर वाले इन चारों लेटर में से देखो कितने लेटर्स रिपीट कर रहे हैं, 2 लेटर्स रिपीट कर रहे हैं। 1 लेटर इज रिपीटिंग 2 टाइम्स बेसिकली, तो यहां क्या लिखोगे? फिर से 2 फैक्टोरियल। अब ए पे आ जाओ, अब ए से इधर की तरफ देखो कितने लेटर्स रिमूव कर रहे हैं और रिपीट कर रहे हैं। एल रिपीट कर रहा है 2 बार, तो यहां फिर से 2 फैक्टोरियल। अब इधर आ जाओ, एल और इधर, अब देखो एल देखो और ये इधर की तरफ भी देखो, एल को भी देखो, तो कितने लेटर्स हुए? एल हमारा 2 बार रिपीट कर रहा है, इंक्लूडिंग दिस, इसको भी लिखना है, ठीक है। तो 2 बार रिपीट कर रहे हैं यानी 2 फैक्टोरियल अगेन। अब यहाँ पे आ जाओ, इससे इधर तो कुछ है ही नहीं, तो कुछ रिपीट ही नहीं कर रहा, 0 ही रहेगा। ओके, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और ऐड करके लिखो। पहली बात तो यहाँ 1 हमेशा लगा लेना, इसमें भी फिर से 1 लगा लो। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल प्लस ये 0 हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 0, दिस विल ऑल्सो बी 0। तो ये क्या होगा? 4 इंटू 4 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 1। तो आगे 58th रैंक। समझ आया? जैसे इसको एक और एग्जांपल से कर लेते हैं, ये वाला शॉर्टकट, ठीक है। इसके लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। सक्सेस, ये अच्छा एग्जांपल है। ओके, तो देखो शॉर्टकट से ही करेंगे। रैंकिंग करो पहले तो वर्ड्स लेटर्स की। ये पहले नंबर पे होगा, नॉट दिस, 1 2 3 3 3 और दिस इज 4। ओके, अब देखो 3 से छोटे कितने हैं? 1 2 3, 3 है,
4 से छोटे 1 2 3 4 5, 1 से छोटा एक भी नहीं, 1 से छोटा एक भी नहीं, 2 से छोटा एक भी नहीं, 3 से छोटा एक भी नहीं, 3 से छोटा एक भी नहीं। ओके, अब फैक्टोरियल लिखना शुरू करो। इधर लिखो 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल। सही से दिख तो रहा है ना, ये अलग अलग है। अब देखो इसी में चेंजेस करने हैं अभी हमें। क्या चेंजेस करेंगे? एस को इंक्लूड करते करते राइट हैंड साइड की तरफ देखो कितने लेटर्स रिपीट कर रहे हैं। तो देखो एस रिपीट कर रहा है कितनी बार, इंक्लूडिंग दिस 1 2 3 फैक्टोरियल। सी भी तो रिपीट कर रहा है ना 2 बार, 2 फैक्टोरियल। क्लियर है ये चीज? अब फिर से इसे देखो 5 फैक्टोरियल के नीचे, इधर आ जाओ। अब इधर से राइट हैंड की तरफ देखो, तो देखो सी रिपीट कर रहा है 2 फैक्टोरियल। एस कितनी बार रिपीट कर रहा है? अब एस इधर की तरफ, ये वाला एस नहीं इंक्लूड करोगे, अब इधर राइट हैंड साइड ही देखोगे तो कितनी बार? 2 बार। क्लियर ये चीज? अब इधर आ जाओ सी पे, इधर से देखो इंक्लूडिंग दिस सी कितने रिपीटेशंस हैं? एक तो सी 2 बार आ रहा है और एस 2 बार आ रहा है, तो 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब इधर आ जाओ, इधर देखो, इधर सी पे आ जाओ, दूसरा वाला सी। ये थोड़ा सा ना सफाई से नहीं लिखा हुआ है और कुछ हो गया, चलो कोई बात नहीं, इसको ऐसे कर देते हैं। यहाँ क्या था? 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल एंड दिस इज 0 फैक्टोरियल। ओके, तो देखो ये कौन सा वाला है? ये वाला सी। अब इस सी से राइट हैंड तरफ की राइट हैंड साइड देखो कितने लेटर्स रिपीट कर रहे हैं? एस रिपीट कर रहा है 2 बार। ओके, तो यहाँ लिखो सिर्फ 2 फैक्टोरियल। अब इधर आ जाओ, ई से इधर की तरफ देखो राइट हैंड साइड पे, एस रिपीट कर रहा है 2 बार, 2 फैक्टोरियल। अब एस से इधर की तरफ, एस को इंक्लूडिंग एस, तो 2 फैक्टोरियल। एस आ रहा है ना 2 बार। अब इधर आ जाओ, इधर तो कुछ रिपीट ही नहीं कर रहा। ओके, तो अब इनको मल्टीप्लाई करो, लास्ट में पहले तो 1 लिख लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो मल्टीप्लाई करो मल्टीप्लाई करो और ऐड कर लो, तो ये हो गया 3 इंटू 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल प्लस 5 इंटू 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस, अब ये तो सारे जीरो हो जाएंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 0, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 0, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 0, दिस विल आल्सो बी 0 और ये लास्ट वाला भी 0। ओके, सो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, इसे कैलकुलेट कर लेना बस। नाउ कैलकुलेशन पार्ट इज रिमेनिंग ओनली। समझ आया कॉन्सेप्ट? अच्छा था। सो दिस इज अबाउट द रैंकिंग मेथड। इसमें क्या है, हम लेटर्स को रीअरेंज करके जो हमारा वर्ड दिया होता है गिवन, उसकी रैंक पता करते हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग है। इसके शॉर्टकट्स भी याद रखना, क्योंकि जब जल्दी जल्दी क्वेश्चन करना होता है तो शॉर्टकट ही यूज होते हैं। सो नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आप ये रैंकिंग मेथड्स के क्वेश्चन करो भर भर के। और थैंक यू सो मच।